हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, यानी हम सिलेबस देखने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस का हम सिलेबस देखने वाले हैं कि 6 सेमेस्टर में आपका क्या सिलेबस है, कितना पेपर अब आपको पढ़ना पड़ेगा 6 सेमेस्टर में, ये भी हम जानेंगे अच्छे तरीके से। और एक बात और कि सिलेबस आपका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों आपको बताया जाएगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों में से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो क्या करना है आपको कि कमेंट में बता देना है, और प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर इंस्टा पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर पोस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। फिर भी ना मिले तो कमेंट में मांग लेना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं सिलेबस कि आखिर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार पॉलिटिकल साइंस में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 6 सेमेस्टर में आपका कौन कौन सा पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी जिनका भी मेजर पेपर में पॉलिटिकल साइंस है, हम उनके लिए पहले बात करेंगे। तो मेजर पेपर की अगर हम बात करें तो 6 सेमेस्टर में होने वाला है आपका मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11 और मेजर पेपर 12। तो ये 3 पेपर आपको देना पड़ेगा मेजर पेपर में अगर पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो मेजर पेपर 10, 11 और 12, बस इतना याद रखना है मेजर वाले स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं हम माइनर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो माइनर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाला है पेपर नंबर, तो उनका पेपर नंबर रहने वाला है MIC 7 और MIC 8। तो ये है माइनर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इतना आपको याद रखना है कि आपको माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 पढ़ना है। तो कहीं पे भी कोई भी चैनल पे या फिर कहीं पे भी आपको अगर कोई भी बताए कि माइनर पेपर 6 है या फिर 5 है या फिर 4 है, तो उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से जान लेना है कि 6 सेमेस्टर में आपको माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 रहने वाला है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑफिशियल सिलेबस ही देख करके चलना है कि आपका पेपर नंबर कौन सा है। आप एडमिट कार्ड पर भी देखते होंगे, वहाँ पे आपको लिखा जाता है माइनर पेपर 7, माइनर पेपर 8, 5, 6 जो भी होता है वहाँ पे लिखा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मेजर पेपर 10 से। तो मेजर पेपर 10 का क्या सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले हम ये सब स्क्रीनशॉट मेजर वाले स्टूडेंट्स लेंगे, माइनर वाले स्टूडेंट्स नहीं लेंगे। उनको इसी क्लास में सिलेबस बताया जाएगा, लेकिन वीडियो के अंत में माइनर वाले के लिए है। मेजर वाले के लिए हम आपको बताते हैं। तो मेजर पेपर 10 में आपको पढ़ना है वैश्विक राजनीति, मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स आपको पढ़ना है मेजर पेपर 10 में। तो मेजर पेपर 10 में यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है वेस्टफेलिया की संधि के बारे में आपको पढ़ना है। वेस्टफेलिया के बाद का राज्य संप्रभुता और क्षेत्रीयता पर बहस, ये भी आपको पढ़ना है यूनिट 1 में ही। तो ये था हिंदी में सिलेबस। अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं इंग्लिश में, साथ ही साथ लिखा गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ हिंदी वाले बच्चे नोट डाउन कर लेंगे और ये चीज़ इंग्लिश वाले बच्चे नोट डाउन करेंगे। तो यूनिट 1 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, यानी वेस्टफेलिया की संधि के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है पोस्ट वेस्टफेलियन स्टेट, डिबेट्स ऑन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी, इसके बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। बात करते हैं हम यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में हिंदी वाले बच्चों को पढ़ना है वैश्विक आर्थिक संगठन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ब्रिक्स, यूरोपीय संघ और आसियान। तो ये आपको पढ़ना है। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में जो भी लिखा गया है बस उसी को नोट डाउन करना है, और इंग्लिश में जो लिखा गया है वो हिंदी वाले बच्चे नोट डाउन नहीं करेंगे। तो अच्छे तरीके से ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों के लिए लाया गया है सिलेबस। तो यूनिट 2 में हिंदी वाले बच्चे ये पढ़ेंगे और यूनिट 2 में इंग्लिश वाले बच्चे ये पढ़ेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी IMF के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक, WTO और ब्रिक्स, EU और एशियन के बारे में हम जानेंगे। तो इनके बारे में हम क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है भारत के बदलते वैश्विक संबंध
और भू राजनीतिक चुनौतियों के बारे में पढ़ना है, यानी भारत की सॉफ्ट पावर नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। और भारत के अमेरिका, रूस और चीन के साथ क्या संबंध है ये भी हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 में इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको पढ़ना है, यही चीज़ पढ़ना है, बस हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इंडिया इवॉल्विंग ग्लोबल रिलेशन एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंज, इंडिया सॉफ्ट पावर पॉलिसी। उसके बाद आपको पढ़ना है कि इंडिया का क्या रिलेशन है यूएसए, रसिया एंड चाइना के साथ। उसके बाद आपको पढ़ना है इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 एक मिनट। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है समसामयिक वैश्विक मुद्दे के बारे में, यानी इसमें आपको पढ़ना है बहुपक्षीय संगठन SCO, G20, क्वाड, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद परमाणु हथियारों का प्रसार, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, सीमा पार आतंकवादी, गैर राज्य अभिकर्ता और राज्य आतंकवाद, 9/11 के बाद के घटनाक्रम के बारे में आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। इंग्लिश में हम आपको दिखाते हैं, इंग्लिश में आपको पढ़ना है कंटेम्पररी ग्लोबल इश्यूज के बारे में, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसमें नाम दिया गया है यहाँ पे SCO, G20, क्वाड, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसके बारे में CTBT, NPT के बारे में। फिर इंटरनेशनल टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर एंड स्टेट टेररिज्म, इनके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में। बात करते हैं हम यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में हमको पढ़ना है समसामयिक वैश्विक मुद्दे। कौन कौन सा मुद्दा यहाँ पे दिया गया है, ये 2 मुद्दा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है कंटेम्पररी ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में, इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में, ह्यूमन राइट और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। तो ये था सिलेबस आपका मेजर पेपर 10 का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब हम बढ़ते हैं मेजर पेपर 11 की तरफ। मेजर पेपर 11 का क्या सिलेबस है? तो मेजर पेपर 11 में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम टॉपिक दिया गया है मेजर पेपर 11 में। तो मेजर पेपर 11 में आपको पढ़ना है शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे राजनीतिक दर्शन, एक सिंहावलोकन। तो प्राचीन रोमन और मध्यकालीन और आधुनिक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे राजनीतिक दर्शन में। ये इन सभी समय के अंदर क्या क्या हुआ था ये हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्लेटो के बारे में, प्लेटो के बारे में, न्याय, शिक्षा, दार्शनिक, राजा, साम्यवाद, आदर्श राज्य, इसके बारे में। उसके बाद हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे थॉमस एक्विनास के बारे में। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे मैकियावेली के बारे में। तो इन्हीं से रिलेटेड जो भी इसमें टॉपिक दिया गया है वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये था हिंदी में सिलेबस मेजर पेपर 11 का, और मेजर पेपर 11 का ही हम आपको इंग्लिश में सिलेबस दिखाते हैं। तो इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी आपको पढ़ना है मेजर पेपर 11 में। ये जो पेपर रहने वाला है ये 5 क्रेडिट का रहने वाला है। यूनिट 1 में आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है, और एंशिएंट रोमन और मेडाइवल और मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल फिलॉसफी का ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है प्लेटो के बारे में पढ़ना है, उसके बाद एरिस्टो के बारे में पढ़ना है, उसके बाद थॉमस एक्विनस के बारे में पढ़ना है, इनकी थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडाइवल पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में भी देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये था मेजर पेपर 11 का सिलेबस। तो मेजर पेपर 10 और 11 हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं मेजर पेपर 12 की तरफ। मेजर पेपर 12 में हम आपको सिलेबस दिखाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ना है, थॉट यहाँ पे 1 भी लिखा गया है, तो ये आपको पढ़ना है मेजर पेपर 12 में। तो मेजर पेपर 12 में बात करते हैं यूनिट 1 की। तो क्या पढ़ना है आपको? इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया,
उसके बाद आपको इसमें टॉपिक दिया गया है वैदिक इंस्टीट्यूशन यानी सभा समिति विधात के बारे में पढ़ना है, विदत के बारे में। पॉलिटिकल फिलॉसफी इन महाभारत यानी संति पर्वा के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था इंग्लिश में सिलेबस। हिंदी में सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। प्राचीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। वैदिक संस्थाएं की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको सभा समिति और विदत के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल फिलॉसफी इन महाभारत यानी शांति पर्व के बारे में पढ़ना है आपको। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में आपको मनु की राज्य की अवधारणा पढ़ना है यानी मनु कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ना है। बुद्धिस्ट एंड जैन फिलॉसफी के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो स्कूल ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भागवत गीता, वेदांता दर्शन के बारे में आपको पढ़ना है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के स्कूल, भगवत गीता और वेदांत दर्शन के बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में यथार्थवादी परंपरा, कौटिल्य का राज्य सिद्धांत, सप्तंग, मंडल और विदेशी नीति आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। इंग्लिश में अगर हम बोले तो रियलिस्टिक ट्रेडिशन इन एंशियंट इंडिया, पॉलिसी, कौटिल्य, थ्योरी ऑफ स्टेट, सप्तंग, मंडल एंड फॉरेन के बारे में यूनिट 5 में हमको पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो ये था आपका सिलेबस मेजर पेपर का। मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11 और मेजर पेपर 12, ये तीनों का सिलेबस हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो यहाँ तक मेजर वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे अपना। हिंदी में है, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में नोट डाउन करेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में नोट डाउन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं माइनर पेपर की तरफ। तो माइनर वाले स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो माइनर में जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 आपको पढ़ना है। तो माइनर पेपर 7 में आपको क्या पढ़ना है? तो माइनर पेपर 7 में आपको पढ़ना है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। ये 3 क्रेडिट का ये रहने वाला है ये पेपर। तो माइनर पेपर 7 में हिंदी में भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व पर परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको माइनर पेपर 7 में पढ़ना है। तो उसके बाद और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि यूनिट 1 में आपको पढ़ना है स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें भी 2 टॉपिक दिया गया है। इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, प्रकृति और दायरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास। ये यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 वाले बच्चे यहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, आदर्शवाद, शास्त्रीय यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद और नव उदारवाद। ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में देख लीजिए क्या पढ़ना है आपको। इंग्लिश में ये, हिंदी में ये। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य यानी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद मार्क्सवाद दृष्टिकोण, नारीवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में यूनिट 3 में हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो ये यूनिट 4 में आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ना है। इसका क्या परिणाम हुआ, किन कारणों की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। कोल्ड वॉर भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 भी हिंदी में देख लेते हैं। तो 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का एक अवलोकन। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे और शीत युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में ये इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी IR हिस्ट्री 2, कोलैप्स ऑफ USSR। USSR के बारे में हम पढ़ेंगे यानी सोवियत यूनियन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर का कैसे ख़त्म हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम पोस्ट कोल्ड वॉर डेवलपमेंट्स के बारे में, US के बारे में, राइज ऑफ चाइना के बारे में, US हेजीमनी का क्या चैलेंज था, ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का एक अवलोकन हम पढ़ने वाले हैं। सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, शीत युद्ध के बाद का घटनाक्रम क्या है, जैसे कि पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है। अमेरिकी एक तरफा
बाद चीन का उदय कैसे हुआ, ये सब हम जानेंगे यूनिट 5 में। तो ये माइनर पेपर 7 का सिलेबस था। अब हम बढ़ते हैं माइनर पेपर 8 की तरफ। तो माइनर पेपर 8 में आपको क्या पढ़ना है? माइनर पेपर 8 में आपको तुलनात्मक अध्ययन में राजनीति प्रक्रिया और संस्थाओं के बारे में आपको जानना है, यानी पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट माइनर पेपर 8 में। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में आपको तुलनात्मक राजनीति और राजनीति प्रक्रिया के अध्ययन के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है। यानी अगर हम आपको बताएं तो आपका ये जो माइनर पेपर 8 है, इसमें जितना भी सिलेबस दिया गया है ना, ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है ये हम आपको बताते हैं। तो ये जब हम 4 सेमेस्टर में या 5 में नहीं 4 सेमेस्टर में ही हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे मेजर पेपर में, वहाँ से ये सिलेबस उठाया गया है, क्योंकि 4 सेमेस्टर में ये सारा सिलेबस दिया गया था। इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आप जा कर के देखना चैनल पे भी, वहाँ पे आपको 4 सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में ये सब टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये सिलेबस मेजर पेपर से मैच कर रहा है, जो कि 4 सेमेस्टर में हम पढ़ाए थे आप सभी को। आई होप आप सभी को, अभी तो आप नए स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेजर वाले स्टूडेंट जो होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, माइनर वाले को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये मेजर से सिलेबस उठा करके माइनर में डाल दिया गया है। तो आपको पढ़ना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में। उसके बाद आपको इलेक्टोरल सिस्टम, इसकी मीनिंग, इसका टाइप, इसका वर्किंग, ये सब हम 4 सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं। तो चुनावी प्रणाली, अर्थ प्रकार, कार्य प्रणाली, विशेष रूप से भारत और अमेरिका के संदर्भ में ये हम पढ़ने वाले हैं फिर से। तो चलिए अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे फिर से माइनर वाले स्टूडेंट्स को। तो राष्ट्र और राज्य पर बहस ये आपको पढ़ना है, यानी नेशन स्टेट और स्टेट एंड स्टेट डिबेट्स के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है लोकतांत्रिकरण, यानी डेमोक्राइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है औपनिवेशिक काल के बाद के देशों में लोकतांत्रिकरण की क्या प्रक्रिया रही है, ये आपको पढ़ लेना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है संघवाद और परिसंघ की अवधारणा, यानी फेडरलिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन के बारे में हम यूनिट 5 में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप क्या जाने, तो आपको पता चला कि मेजर पेपर का क्या सिलेबस है और माइनर पेपर का क्या सिलेबस है। तो माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 दोनों का सिलेबस हम आपको अच्छे तरीके से दिखा चुके हैं। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई भी दिक्कत अगर हो तो कमेंट में बता देना है। बाकी आपको बताना है कि अगर आपको हिंदी में चाहिए, हिंदी में क्लास चाहिए तो हिंदी में बता देना है कि क्लास चाहिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी बता देना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हिंदी में ही है, इसीलिए हिंदी में ही सब कुछ करवाया जा रहा है। इंग्लिश वाले बच्चे अगर अवेलेबल होंगे चैनल पे तो इंग्लिश में बोला जाएगा, तो इंग्लिश में भी करवाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पे, बस आपको जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर भी पर्सनली शेयर कर सकते हैं आप सभी। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी कौन से सब्जेक्ट का क्लास चाहिए ये बता देना है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले सिलेबस के साथ, अगला चैप्टर, अगला सिलेबस के साथ।